नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। फिर एक बार वीएनएम टीवी पर आपके लिए एक नया मुद्दा लेकर आए हैं। वैसे हमेशा हम नई नई चीज़ों पर, नए नए पहलुओं पर बात करते हैं और आज मैं जो बात करने जाने वाली हूँ वाकई में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमेशा स्लिम फिट होना ट्रेंड में होता है। खासकर लड़कियों के लिए तो पतला होना हमेशा ही एक बहुत पसंदीदा चीज़ होती है और 12 महीने हमारी डाइटिंग चालू रहती है। खाती पीती डाइटिंग भले, लेकिन चालू ज़रूर रहती है, क्योंकि फिट में, शेप में रहना कौन नहीं चाहता है। ऐसे में इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। क्यों ना किसी एक्सपर्ट के जरिए जाना जाए, और इसलिए मैंने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर निकिता जोशी वाडकर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोच है और साथ ही साथ एमएस यूनिवर्सिटी की फूड्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये है क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये किस तरह से होता है। मैम, क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? और बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि ये करना चाहिए। क्या होता है ये फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे नाम ही बता रहा है कि फास्टिंग है, समथिंग रिलेटेड टू फास्टिंग। ठीक है, पहले से हमारे पूर्वज तो बोलते ही है कि दिन में महीने में एक बार फास्ट कर लिया करो, हफ्ते में एक बार कर लिया करो। तो ये यही चीज है, बट इसका थोड़ा सा एक फैंसी नाम आ गया है, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे उसमें 4 तरीके होते हैं। सो एक एक के बाद एक मैं आपको एक उसका तरीका बताऊंगी। उसका जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है 16:8 डाइट। 16:8 मतलब 16 घंटे का फास्ट करो और 8 घंटे आपको जो मर्जी है वो खाओ। जैसे काफी लोग रात को जल्दी खाना प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो और वो खा भी लेना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन जो होता है वो रात को स्लो हो जाता है। तो जितना जल्दी खाओ उतना हमारे लिए अच्छी बात है। सो अगर आपने रात को 8 बजे सपोज खा लिया है तो उसके 16 घंटे काउंट करते हैं, मतलब 8 से सुबह 8 तो 12 घंटे हो जाते हैं, और उसके ऊपर 4 घंटे, सो जैसे 12 बजे। तो रात को अगर मैंने 8 बजे खाना खा लिया है तो वहां से मेरे 16 घंटे चालू होंगे एंड इट विल फिनिश बाय 12 PM नेक्स्ट डे। तो उस टाइम पे मैं खा सकती हूँ। जी, यानी डिनर के साथ बाद सीधा लंच पे जाना है हमें। हाँ बिल्कुल। सो उस टाइम पे अगर आपको ब्रेकफास्ट करना हो और 2 बजे लंच करना हो तो भी आप कर सकते हैं। ओके। सो दैट इज बेसिकली द फीस्टिंग फ्रेम। जैसे 12 PM से अगेन रात को 8 बजे तक, तो वो 8 घंटे आप जो मर्जी है वो खा सकते हैं। उसमें आपको कोई कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। बट मोस्टली मैं यही प्रेफर करूंगी कि अगर आपने 16 घंटे का फास्ट रखा है तो वो 8 घंटे आपको ज्यादा फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, बाय थिंकिंग कि मैंने 16 घंटे तो कुछ खाया नहीं है तो 8 घंटे मैं जो मर्जी खाऊं। उस टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हो तो आपके वो 16 घंटे फास्ट का कोई मतलब नहीं। राइट। और 16 घंटे जो होता है दैट इज फास्टिंग फ्रेम। तो उसमें आप क्या खा सकते हो? खाने की जरूरत पड़ती है जब आप सुबह उठते हो, क्योंकि जनरली हम रात को खा लेते हैं, उसके बाद सुबह तक हम कुछ खाते नहीं है। बट जब सुबह का जो टाइम होता है, लाइक सुबह से लेके 12 बजे तक का, तो उसमें आप क्या खा सकते हो? तो बेसिकली कोई भी कार्बोहाइड्रेट वहां पे अलाउ नहीं होता है। वो इसलिए अलाउ नहीं होता है क्योंकि जो फैट हमारा होता है वो बर्न होता है वो 4 घंटों में। 16 घंटे का फास्ट रखने का एम ही ये होता है कि आपका जितना भी फैट डिपॉजिट हुआ है वो सारा बर्न होता है। तो उस फ्रेम में आप क्या खा सकते हो? तो उसमें बिना कार्ब्स वाली चीज, जैसे कोकोनट वाटर होता है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक कॉफी है, बट इट इज ऑलवेज विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। सो यू आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके। सो उस हिसाब से ये फास्टिंग रहता है। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप इतनी ही चीजें ले सकते हैं, और जब आप लंच पर जाते हैं या ब्रेकफास्ट, आप जैसे कह रही हैं कि 12 बजे आप चाहे कुछ भी करो, तो कुछ भी का मतलब हमें वैसे इंडियन डाइट जो होती है वो तो दाल चावल सब्जी रोटी वाली डाइट होती है, और फास्ट फूड वैसे ही आप मना कर रही हैं, लेकिन कैलोरीज का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? वो 8 घंटे में संभालना है इसमें? बिल्कुल संभालना है, नहीं तो मैंने आपको बताया अगर उसमें आप नहीं संभाल रहे हो तो आपका वो 16 घंटे का फास्ट बिल्कुल बेकार है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप अपने आप को इतना कैलोरी से लोड कर रहे हो, वो बर्न करने के लिए 8 घंटे फिर वो सफिशिएंट नहीं होंगे। तो वो जो 8 घंटे आप खाते हो उसमें अप्रोक्सीमेटली आप 1500-2000 कैलोरी की जो डाइट है वो ले सकते हो। नाउ दैट डाइट विल डिपेंड कि आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका डेली फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके ऊपर आपका कैलोरी डिटर्मिनेशन होता है। सो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 1500 to 2000 कैलोरीज। मतलब बेसिक डाइट जो हमारी होती है इंडियन, कि अगर 12 बजे लंच ले रहे हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी ले सकते हैं। उसके बाद इवनिंग में थोड़ा सा स्नैक्स, चाय कॉफी वगैरह और थोड़ा सा नाश्ता, फ्रूट्स है, और फिर रात को जो है वो डिनर तो बिल्कुल ले सकते हैं। बट
8 बजे से पहले। सो बेसिकली ये जो 8 घंटे है उसमें आपको खाना है जो आपका नॉर्मल पैटर्न है जी। यहाँ पे आपका पूरा दिन का फूड है जो आपने 8 घंटे में शिफ्ट कर लिया है, बट दैट फूड शुड नॉट बी फास्ट फूड। एंड इफ यू वांट बेटर रिजल्ट्स, आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना है, क्योंकि इसके साथ अगर आप 30 to 35 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी जोड़ते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जी जी, हमारे मन में जो डाइट प्लान्स फिक्स हैं उससे थोड़ा सा ये अलग है, क्योंकि हम सोचते हैं कि सुबह उठो, गर्म पानी पियो, फिर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करो, हैवी ब्रेकफास्ट करो। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि राजा के जैसे ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद फिर 11 बजे कुछ खाओ, फिर 1-2 बजे आप लंच लो, फिर 4-5 बजे, इस तरीके का खाना हमने आज तक सुना है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, और जो चाहो वो भी खा सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अलग है कि आप कैलोरीज ले सकते हैं, क्योंकि वही कैलोरी जो दिन भर में लेनी है उससे 8 घंटे में लेनी है। तो डाइट प्लान वाला जो माइंडसेट हमारा है, स्टीरियोटाइप वाला, वो थोड़ा सा इंटरमिटेंट में चेंज होता है। मैम, ब्रेकफास्ट की बात मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना चाहूँगी, क्योंकि लोग सुबह उठते ही थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करते हैं या उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और हम हमेशा ब्रेकफास्ट करके ही एनर्जी गेन करते हैं। ऐसे में इंटरमिटेंट करने में क्या कभी कोई दिक्कतें आ सकती हैं? सी दैट विल डिपेंड के पर्सन टू पर्सन की हैबिट क्या है। जैसे काफी लोगों को हैबिट नहीं होती है ब्रेकफास्ट करने की, या काफी लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं या बहुत जनरल शिफ्ट्स में जल्दी चले जाते हैं, सो दे रियली डोंट टेक ब्रेकफास्ट। सो अगर उनको जरूरत नहीं लग रही, आई विल नॉट से दैट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट आई ऑलवेज फील दैट ब्रेकफास्ट शुड बी योर फर्स्ट मील। बट दिस इज लाइक जो हमारा ट्रेडिशनल उपवास कैसे होता है, जब हम उपवास करते हैं तो हम नाश्ता नहीं करते, राइट। तो ये यही है, जब अगर आप उपवास को इससे रिप्लेस कर रहे हो, सो दैट विल बी न्यूट्रिशनली एडिक्वेट। क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल उपवास अभी हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल, जैसे चिप्स खाते हैं लोग, फ्राइड आइटम्स लेते हैं, फरारी बिस्किट मिलते हैं। अभी बिस्किट्स में तो बहुत सारी कैलोरीज होती है, राइट। सो उस इवन साबूदाना या सिंगाड़ा जो हम खाते हैं वो भी हाई कैलोरी फूड्स हैं। यस, दे आर हाई कार्ब फूड। सो अगर उस हिसाब से लो, इससे अच्छा तो आप उसको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो। सो एक हफ्ता अगर आप कर सकते हो ये, जैसे काफी लोग पूरा श्रावण महीना कर लेते हैं बट फिर भी उनका बिल्कुल वेट लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज पूरा श्रावण महीना फराड़ी, चेवड़ा, बिस्किट्स, उसके बाद वेफर्स, वो सब खाते हैं, तो उसमें तो उनको उतनी ही कैलोरीज मिल गई। सो इससे अच्छा पूरा महीना इफ दे कैन गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग थिंग, सो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर देम। बिल्कुल, ये काफी सुनने में साउंड करने में अच्छा लग रहा है मुझे कि आपको खाना भी है और आपको नहीं भी खाना है। रात को तो वैसे ही खाना नहीं खाते हैं, ऐसे में थोड़ा सा सुबह उठकर खाना एक्सटेंड करना है। जो हम 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं उसे 12 बजे तक ले जाना है, और इन बिटवीन जरूरत पड़े तो कुछ ड्रिंक्स भी बताए हैं वो हम ले सकते हैं। बेनिफिट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है तो कैसे हो सकता है, और उसके बेनिफिट्स क्या है वो भी ज़रूर मैं आपकी तरफ से मैम से पूछना चाहूँगी। क्या बेनिफिट्स है मैम इसके? सिर्फ वेट लॉस या और भी चीज़ें इंप्रूव होती हैं? सबसे पहले तो आपने बताया वेट लॉस तो होने ही वाला है इससे, बट अगेन दैट रिजल्ट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप 8 घंटे की फ्रेम में क्या कर रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, तो ही आपका मेटाबॉलिज्म है वो बूस्टअप होगा, और तो ही आपका कैलोरी जो है वो एफिशिएंटली बर्न होगा। वेट लॉस तो है, बट उसके सिवा आपका थोड़ा सा टाइम जो है कुकिंग में वो बच जाता है, बिकॉज फीमेल्स आर वेरी बिजी इन ब्रेकफास्ट मेकिंग एंड ऑल, बट यहाँ पे ब्रेकफास्ट इज नॉट देयर, सो डायरेक्टली उनको लंच ही है, सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। एंड दूसरा थोड़ा सा ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प होता है। मतलब दिस इज नॉट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटीज के लोगों को ये डाइट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज डायबिटीज के लोग होते हैं, अगर वो ज्यादा टाइम तक कुछ नहीं खाते तो उनका शुगर लेवल डाउन होने लगता है, और अगर उनका शुगर लेवल डाउन होता है, इफ दे आर बिकमिंग हाइपोग्लाइसेमिक, तो दे कैन ऑल्सो गो टू डायबिटिक कोमा। सो डायबिटीज जिन लोगों को है उनको ये डाइट बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, ये टाइप का फास्टिंग। बट जो लोगों को डायबिटीज ना हो, इफ दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस, non-diabetic people can go for intermittent fasting, which can definitely help to burn the fat and excess of carbs they have in the body. जी, और कौन लोग हैं जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है नहीं कर सकते, और खास करके इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी सामने आ सकते हैं?
हाँ बिल्कुल साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कौन नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बताया जिनको डायबिटीज है उनको ये डाइट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसमें ज्यादा टाइम तक आप कुछ खाते नहीं हो तो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग ऑलरेडी पतले हैं उनको ये डाइट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट कैन लीड टू सीवियर वेट लॉस और उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। थर्ड थिंग, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, ऑफ कोर्स जो प्रेग्नेंट है और जो लैक्टेटिंग मदर्स है जिनके ऊपर उनके बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, दे कैन नॉट गो फॉर दिस डाइट। एंड जो बच्चे 18 साल से कम, लाइक जो जुवेनाइल, जी आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ट्रेंड में है कि पतला होना है। हाँ, काफी स्कूल गोइंग गर्ल्स को मैंने देखा है कि दे ऑल्सो वॉन्ट डाइट, बिकॉज उनको भी सेलिब्रिटी का एक चस्का होता है कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू लुक स्लिम एंड ट्रिम, पीयर प्रेशर होता है, सो वो लोग भी वेट लॉस करता है, बट दे शुड नॉट डू इट बिकॉज दे आर इन अ ग्रोइंग स्टेज। तो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नॉट फॉलो दिस ड्यूरिंग दिस फेज एंड ओल्ड एज। जी जी। और साइड इफेक्ट्स में क्या हो सकता है? साइड इफेक्ट्स में जैसे मैंने बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक कुछ खा नहीं रहे हो, लाइक 16 आवर्स का फास्टिंग करके भी इफ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग आफ्टर दैट, सो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे काफी लोगों का शुगर लेवल डाउन होने, लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, जी जी, चक्कर आने लगते हैं काफी टाइम। और अगर आप उल्टा भी हो सकता है, अगर 8 आवर्स में आपने बहुत अनहेल्दी चीजें खा ली है तो आपको बिल्कुल वेट लॉस नहीं होगा एंड यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड इवन आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ एफर्ट्स। यू विल फील कि मेरा तो कोई वेट लॉस नहीं हुआ इतना करने के बाद, तो वो नहीं होगा, बिकॉज आपको वो जो 8 घंटे का फ्रेम है उसमें प्रॉपर खाना है। बिल्कुल। और अगर आपने नहीं खाया प्रॉपर तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी क्रिएट हो सकती है। वो जो 8 घंटे का फ्रेम है उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें भी आपको डाइट करना है, उसमें आपको सारी चीजें खानी है। उसमें आपको आपका दूध है, दही है, छाछ है, कुछ प्रोटीन रिच चीजें जैसे कठोल दाल है, थोड़ी रोटी है, चावल है, वो सब चीजें आपको बिल्कुल इंक्लूड करनी है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, क्योंकि उन सब चीजों से तो आपको नरिशमेंट मिलता है। राइट। ठीक है, हम लोग हमेशा शैम्पू ऐसा खरीदते हैं विच इज लोडेड विथ प्रोटीन, केराटिन ट्रीटमेंट, बट व्हाई वी कैन नॉट ईट प्रोटीन फ्रॉम द डाइट, राइट। सो 8 घंटे का जो हमारा फीस्टिंग फ्रेम होता है उसमें आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो उससे बाल झड़ सकते हैं, फेस का पूरा चार्म चला जाता है, ड्राई स्किन हो जाता है। सो दिस ऑल कैन बी द साइड इफेक्ट्स। जी, और बात हम 16 घंटे की कर रहे हैं, आप और टाइप्स भी बता रहे थे, तो वो भी जरूर हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि और क्या टाइप्स हैं इसके। अच्छा, ये एक टाइप हो गया जिस जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। सेकेंड वाला टाइप है दैट इज 5:2 डाइट। जी, 5:2 मतलब 5 दिन आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल डाइट फॉलो करनी है, और 2 दिन जो है उसमें आपको आपके सिस्टम को कंप्लीट रेस्ट देना है। जैसे अभी लोग पर्यूषण करते हैं, जी, फिर रोजा रखते हैं जिसमें लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाते। सो सेम विद दिस ऑल्सो कि 5 दिन आपको सब कुछ खाना है और 2 दिन आपको कुछ नहीं खाना है, सिवाय के जैसे मैंने आपको बताया गर्म पानी है, ग्रीन टी है, ब्लैक कॉफी, कोकोनट वाटर, छाछ। यानी 16 घंटे फास्टिंग वाला 5 डेज करना है? नहीं, वो तो 16:8 वो अलग वाला है। ओके, ये 5:2 है। इसमें आपको 5 दिन कुछ नहीं है, सिर्फ 2 दिन आपको आपके सिस्टम को रेस्ट देना है। जी, काइंड ऑफ डिटॉक्स जो हम करते हैं बॉडी को। यू कैन से, जैसे डिटॉक्स वाटर है, ग्रीन टी है, काढ़े हैं, वो सब आप ले सकते हो। 5 दिन आपको जो मर्जी है करो, 2 दिन आपको बिल्कुल रेस्ट देना है अपने सिस्टम को। सो दैट इज वन टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग वन। उसके बाद एक डाइट आता है ईट स्टॉप ईट डाइट, ऑल्टरनेट डे। जी, कि एक दिन बिल्कुल नहीं खाना है, एक दिन खाना है, एक दिन बिल्कुल नहीं। सो वी कैन से वो 5:2 है, ये 3:3। बॉडी को कंफ्यूज करना है बहुत ज्यादा कि कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि इफ पॉसिबल, इफ यू आर बिगिनर विद दिस, तो यू कैन गो फॉर 16:8, बिकॉज दूसरे जो डाइट्स है वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव डाइट्स है। अगर आपको डाइट की हैबिट नहीं है और आप डायरेक्टली 5:2 पे जा रहे हो जिसमें आपको कुछ नहीं खाना है पूरा दिन, सो आपका ह्यूमन साइकोलॉजी हो जाता है कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो उससे बहुत ज्यादा क्या बोलूं फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और पूरा दिन हमारा जो माइंड है वो खाने में ही रहता है। राइट। ऐसा कितनी बार हो जाता है कि हम लोग कुछ नहीं खाते अनइंटेंशनली, बट जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि यार आई एम ऑन डाइट, हाँ, और मेरा वेट कम होगा, लेकिन वो नहीं होता है, तो आई विल नॉट एडवाइज दिस अदर डाइट्स। 16:8 यू कैन ट्राई इफ यू आर बिगिनर। आप दिन वीक में 2 बार करो, उसके बाद ग्रेजुअली यू कैन गेट दिस एज योर लाइफस्टाइल। काफी फीमेल्स और हाउसवाइफ्स मैंने देखी है जो लोग सुबह उठ के कुछ नहीं खाते। राइट, काम ही होता है इतना कि भूल उसका कोई जरूरत ही नहीं लगती है। हाँ, उसकी जरूरत ही नहीं, दे विल हैव द कप ऑफ टी। काफी फीमेल्स तो वो भी नहीं पीती और फिर सीधा उनका लंच होता है। जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं फिर शांति से बना के दे हैव देयर लंच, तो उनका अनइंटेंशनली 14-15 आवर्स का फास्ट तो हो ही जाता है।
जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रेंड लग रहा है। और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कहीं भी वेट लॉस का कुछ भी नुस्खा मिले फ़ौरन अपना लो। तो मैं अब ज़रूर मैम से पूछने वाली हूँ कि क्या ये शो देखकर शुरुआत से कोई भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है या उसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है? आई विल से एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इंटरनेट पे रोज कुछ नई चीज आती है कि आज इसने ये किया वो किया। तुरंत हम वी अग्री कि हमारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, बट वी शुड नॉट डू दिस। आपको हमेशा एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, बिकॉज वो जो 8 घंटे का जो मैंने बोला फीस्टिंग है उसमें आपको किस हिसाब से खाना है, और 16 घंटे का ऐसा मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं खाना है, आपको कुछ तो खाना है जी। तो वो आपका कोच ही आपको बता सकता है। सो फॉर दैट आई विल एडवाइस के जो क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है आप उनके एडवाइस और उनके गाइडेंस के अंडर आप करो। जी, हमेशा ही बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट हमेशा एक्सपर्ट के साथ ही करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट भी बॉडी में हो सकते हैं किसी भी चीज़ की वजह से। वैसे ही जैसे हम सोचते हैं कि जीरा वाटर पी लो तो लोग जीरा वाटर पीने लग जाते हैं, अगर कोई कहते हैं कि लेमन पीजिए तो हम कुछ दिन लेमन पीने लग जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं। और ऐसे में अगर कोई एक्सपर्ट आपके साथ हो तो वो आपको कंटिन्यूटी रखने में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। बस एंड में यही बोलना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग क्रैश डाइट्स की वजह से भी उनको बहुत सारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सेलिब्रिटीज भी होते हैं, दे सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक डाइट अगर किसी पे इफेक्ट हो रही है तो वो सब पे हो, राइट? इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड अनफॉर्चुनेटली हम हमारी बॉडी के साथ बहुत जल्दी से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगर मैं बोलूंगी कि आप अपना मोबाइल माइक्रोवेव में रखो, आपका फोन जल्दी से चार्ज हो जाएगा, तो आप नहीं रखोगे। सो वी आर सो मच ऑफ कंसर्न फॉर द लैपटॉप्स, मोबाइल्स, बट अगर मैं बोलूंगी कि ये पी लो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा, मैं तुरंत रेडी हो जाऊंगी। सो वी आर सो मच लाइक एंथ्यू के हम हमारी बॉडी के साथ जल्दी से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बट हम हमारी मटेरियलिस्टिक जो चीज है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। सो व्हाई वी कैन नॉट डू दिस फॉर आवर ओन बॉडी, राइट? सो आई विल ओनली सजेस्ट कि हेल्दी रहने के लिए माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है, एंड इफ़ यू वांट टू अचीव योर हेल्दी वेट, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। सिर्फ डाइट से वेट लॉस नहीं होता है, उसके साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी के दूसरे भी बेनिफिट्स हैं, यू ऑल नो दैट। सो बस दोनों चीज़ों का साथ में हो तो रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन फॉलो करने में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। बस वो ही करना है कि फॉलो करना है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सही बात और सटीक बात जो मीथ फैलते हैं उसे मिटाने के लिए सही बात लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, कैसे होता है, भले ही एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में कीजिए, लेकिन अपने लोगों में ज़रूर इसे फैलाइए। VNM को आप YouTube चैनल पर देखते हैं, Facebook पर देखते हैं, केबल पर देखते हैं, साथ ही अब 24 आवर्स आप OTT पर भी हमें देख रहे हैं। डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी, इन सारी जगहों पर 24 आवर्स लाइव VNM TV अवेलेबल है। तो VNM TV से ज़रूर जुड़े रहिए। यहाँ देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ साथ आपकी ज़िंदगी से जुड़ी खबरें, आपकी ज़िंदगी से जुड़े पहलू हम डिस्कस करते हैं। बने रहिए VNM के साथ, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।